और बात करते हैं गुजरात के, जहां पर बिपरजॉय तूफान ने कहर बरपाया है। तूफान से कई जिलों में भारी नुकसान हुआ है। कहीं घरों को नुकसान पहुंचा है तो कहीं बिजली के खंभे तक उखड़ गए। ये तस्वीरें गुजरात के नलिया की हैं, जहां चक्रवाती तूफान बिपरजॉय तबाही के निशान छोड़ गया है। तेज हवाओं से पेट्रोल पंप उड़ गया। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि देर रात कितनी तेज हवाओं का गुजरात के लोगों को सामना करना पड़ा। तेज हवाओं के चलते पेट्रोल पंप की छत ही उड़ गई। पेट्रोल पंप पर खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। इस तूफान की तबाही के बीच गनीमत ये रही कि यहाँ कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और बिपरजॉय ने गुजरात में तबाही के निशान छोड़े हैं। नलिया में तेज हवाओं से पेट्रोल पंप के होर्डिंग उड़ गए। बिपरजॉय तूफान सौराष्ट्र कच्छ तट को पार कर जखौ बंदरगाह के पास से गुजर गया है। तूफान अब उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। बीती रात तक गुजरात के कई जिलों में जोरदार हवाओं के साथ बारिश हुई। कच्छ, जामनगर और द्वारका में तेज हवाओं से भारी नुकसान हुआ है। गुजरात के ही मांडवी में तूफान का भयानक असर दिखा। हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा लग रही थी। गुजरात में तेज बारिश और तूफान से 22 लोग घायल हुए हैं। राज्य में 940 गाँव ऐसे हैं जहाँ बिपरजॉय के कारण बिजली चली गई है। गुजरात में बिपरजॉय तूफान के बाद मौसम बिगड़ा हुआ है और तेज हवाओं के साथ कई शहरों में बारिश हो रही है और साथ ही समंदर में उठती हवाएं आफत बढ़ा रही है। बिपरजॉय के दस्तक दिए जाने के बाद से ही हवाओं की रफ्तार 100 के पार पहुंच गई है। तेज हवाओं के कारण न जाने कितना ही नुकसान हुआ है। गुजरात के अरावली में बैद दहेगाम हाईवे पर इतनी तेज हवाएं चली कि कई पेड़ गिर गए। गुलाबपुर के पास पेड़ गिरा तो अंबालियारा पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए सराहनीय काम दिखाए। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर पेड़ को हटवाया और सड़क को खुलवाया। अरावली में शामलाजी में तो इतनी तेज हवाएं चली कि रिहायशी इलाकों में कई पेड़ गिर गए। कुछ लोगों की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। गुजरात के कई इलाकों में बिपरजॉय तूफान ने नुकसान पहुंचाया है। खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की 17 टीमें और एसडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की गई हैं। बिपरजॉय तूफान का असर गुजरात के रिहायशी इलाकों में भी देखने को मिला। मांडवी में तेज हवाओं के बीच कई पेड़ जड़ से उखड़ गए। रात 11:30 बजे के करीब महातूफान बिपरजॉय जब गुजरात के जखाऊ पोर्ट से गुजरा, उस वक्त हवाओं की रफ्तार अचानक 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। तूफान को लेकर राज्य से लेकर केंद्र की एजेंसियां अलर्ट पर रहीं। चक्रवात की स्थिति की जानकारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात की। वैसे तो बिपरजॉय ने गुजरात में अपना असली रंग दिखाया, लेकिन गुजरात से सैकड़ों किलोमीटर दूर मुंबई में भी तूफान का असर दिखाई दिया। बिपरजॉय का दायरा कितना बड़ा है ये बताने के लिए मुंबई और गुजरात की ये 2 तस्वीरें काफी हैं। गुजरात के कई जिले दोपहर बाद से ही बिपरजॉय का असर महसूस कर रहे हैं, लेकिन मुंबई में इस तूफान का असर दिन ढलने के साथ ही दिखने लग गया। देर शाम गेटवे ऑफ इंडिया के पास ऊंची लहरें उठने लगी और अचानक ही हवा की रफ्तार भी तेज हो गई। बिपरजॉय के असर के कारण मुंबई के इलाकों में देर शाम बारिश भी हुई। हालांकि गेटवे ऑफ इंडिया पर लोगों की भीड़ भी अच्छी खासी दिखाई दी। और गुजरात तट से टकराने के बाद बिपरजॉय की रफ्तार अब थमने लगी है। अब ये गुजरात के तटीय इलाकों से निकलकर राजस्थान में दाखिल हो जाएगा। कई इलाकों में आज भारी बारिश हो सकती है। बिपरजॉय के असर को देखते हुए राजस्थान सरकार ने 8 जिलों में रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। एसडीआरएफ की 8 कंपनियों को अलर्ट पर रखा गया है। भारी बारिश से बाढ़ की भी आशंका जताई जा रही है। राजस्थान के कई इलाकों में बिपरजॉय का असर गुरुवार को ही दिखने लगा। जैसलमेर में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई। वहीं बाड़मेर में तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश का दौर शुरू हो गया। आज शाम तक भारी बारिश की संभावना है। जब बिपरजॉय की आहट गुजरात के दरवाजे पर पहुंचना शुरू भी नहीं हुई थी, जी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो से आप तक खबरें पहुंचाने में जुट गई। तब से लेकर अब तक जी न्यूज की सबसे बड़ी टीम इस खतरनाक महा तूफान के बीच से आप तक खबरें पहुंचा रही है। खतरनाक तूफान बिपरजॉय देर रात गुजरात के जखौ पोर्ट से टकराया। इस दौरान समंदर में ऊंची लहरें उठ रही थीं।
उस वक्त हवाओं की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। तब भी जी न्यूज की टीम तूफानी आहट के बीच खड़े होकर आप तक खबरें पहुंचा रही थी। परिस्थिति यहाँ पर ऐसी है कि हवाओं का जो स्पीड है वो इतना ज्यादा है कि आप यहाँ पर स्थिर होकर खड़े नहीं रह सकते। जैसा लगातार कह रहा हूँ, हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। जी न्यूज़।